हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक नई जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेकर आए हैं जो है कुड। कुड जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका अगर मीनिंग की बात करें हिंदी के अंदर तो इसका मीन होता है हिंदी में सकता है, ये काम कर सकता है। पर एक बात देखो, इसकी जो बात हम करेंगे तो ये हम पास्ट के अंदर बात करेंगे। प्रेजेंट के अंदर तो हम कैन का यूज़ करते हैं और पास्ट के अंदर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। सकता है, ये काम कर सकता है, ये कर सकता था, तब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुड का यूज़ होगा। इसके अलावा इसका अगर हिंदी मीन की बात करें तो इसका मीन होता है समर्थ होना, योग्य होना। इसके अलावा काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं कुड के, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा। तो आप ये भी ध्यान में रखना है कि कुड का मीन सिर्फ क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सकता है नहीं है, समर्थ होना नहीं है, इसके अलावा भी अदर भी इसके काफ़ी सारे मीनिंग है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक डायग्राम से समझाऊंगी, जैसे मैंने आपको कैन को समझाया था कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो कुड का हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो अगर एक डायग्राम बनाते हैं हम, इसके अंदर देखो कुड का हम यूज़ करेंगे एबिलिटी। एबिलिटी की अगर बात आती है, योग्यता की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, वो भी पास्ट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर हमने बात की है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की अगर बात आती है तो हम क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। पर यहाँ पास्ट एबिलिटी की बात है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि कौन सा है, जहाँ कौन जगह है जहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की अगर बात आती है कहीं पे, तो पॉसिबिलिटी की जहाँ पे संभावना की बात आती है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर ऐसी चीज़ें बताई है कि पॉसिबिलिटी होती है तो कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी है, या एबिलिटी होती है तो कौन कौन, वो भी आप देख लीजिएगा। तो थोड़ी ये कन्फ्यूज़न है पॉसिबिलिटी की या एबिलिटी की, तो ये वो दूर हो जाए। तो पॉसिबिलिटी की हम बात करें, वो भी पास्ट की पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना है वो भी पास्ट की, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, तब भी हम मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब है कुड का ही यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि कौन कहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं हम इसका कुड का। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं अगर हमने किसी से परमिशन लेनी है, अगर परमिशन की ही बात आती है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। और परमिशन कैसी होनी चाहिए, पोलाइट परमिशन की बात होती है या फिर हम इसको कहते हैं फॉर्मल परमिशन लेते हैं हम किसी से, तब इसका यूज़ हम करते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे परमिशन की अगर बात आती है तो मे का यूज़ भी हम परमिशन में करते हैं, वो भी हम जैसे आगे नेक्स्ट मे का यूज़ करेंगे तब वो भी हम क्लियर कर लेंगे कैसे यूज़ करना है उसका, और कुड का मे में क्या डिफरेंस होता है परमिशन के अंदर, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं कि अगर रिक्वेस्ट की बात आती है तो रिक्वेस्ट में हम कुड का यूज़ करेंगे। वो भी कैसी रिक्वेस्ट होनी चाहिए, पोलाइट रिक्वेस्ट होनी चाहिए, तब भी हम क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। पास्ट की ही बात चल रही है, पास्ट के अंदर। अब आगे चलिए कि नेक्स्ट हम लेते हैं पॉइंट इसका कि कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर सजेशन की बात आती है, अगर किसी को सजेशन देना है, किसी चीज़ का सुझाव देना है, सुझाव की बात आती है, तब भी हम इसका कुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो एक पॉइंट और लेते हैं, ये हमें और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, और ये पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की, ये बात भी हमें पास्ट फॉर्म है ऑफ कैन। तो अगर वहाँ पे अगर कैन के पास्ट की हमें बात करनी है तो हमें किसका यूज़ करना होगा, कुड का यूज़ करना, तब भी हम क्या करेंगे, कुड का ही यूज़ करेंगे। तो ये एक डायग्राम था जो मैंने आपको बताया है कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन और पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये चीज़ें होती है, हमें ध्यान में रखने किससे रिलेटेड, कुड से रिलेटेड। तो हमें ये कुछ कन्फ्यूज़न होती है ना कि हाँ कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, तो ये पॉइंट्स जब याद होंगे तो हमें कन्फ्यूज़न रहेगी नहीं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रहनी चाहिए। तो इसकी जो अब क्या अपने क्या करते हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं इन पॉइंट्स को। तो ये थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूज़न है भी, वो भी हमें क्या है होनी चाहिए,
दूर होनी चाहिए। हम पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था एबिलिटी, वो भी पास्ट की एबिलिटी ली थी, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं इसको कि एबिलिटी की बात आती है तो हम क्या करेंगे पास्ट की, तो क्या एग्जांपल लेते हैं इसका, उससे क्लियर करते हैं हम इसको। एबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं कि जब कि अब एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड I could spoke जर्मन, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रेंच ले लेते हैं, फ्रेंच। अब यहाँ पे देखिए कि व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो आई वुड स्पोक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता था, ये बात बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो एबिलिटी की ही बात है, मैं ये काम कर सकता था जब मैं बच्चा था। यहाँ जहाँ पे योग्यता की बात आती है और वो भी पास्ट की योग्यता की, तब एबिलिटी की, तब हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, इसी का ही एबिलिटी का ही लेते हैं हम कि आई कुड प्ले ए गिटार व्हेन I was a child। अब इसके अंदर भी वही बात कही गई है कि when I could play a guitar, मैं गिटार बजा सकता था when I was a child, जब मैं बच्चा था। मतलब पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है कि मैं ये काम कर सकता था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। एबिलिटी के अलावा हम जो हमने डिस्कस किए हैं ऊपर, उसमें से हम ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था और ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। इसका दो एग्जाम्पल लिए हमने एबिलिटी के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट लिया था हमने पॉसिबिलिटी के अंदर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे कि पॉसिबिलिटी संभावना की बात आती है, वो भी संभावना कौन सी होनी चाहिए, पास्ट की। तब भी हम क्या कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस बात को कि ए लॉट ऑफ क्राइम could be prevented। अब इसके अंदर देखिए कि कुड का यूज़ किया गया है, प्रिवेंटेड की एक संभावना व्यक्त की गई कि लॉट ऑफ क्राइम क्या कर दिए जाएंगे, कुड बी प्रिवेंटेड, रोके जा सकते हैं। एक बात देखो, ये बात हमें एक संभावना ही है, कह तो नहीं से कन्फर्म नहीं कह सकते कि हाँ रोक चुके होंगे हम पूरी तरह से, कन्फर्मेशन नहीं ले सकते, बस संभावना व्यक्त जरूर कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही, हम उससे और क्लियर हो जाएगा हमें कि हाँ कैसे इसको मतलब हमें ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि देयर could be a bomb under your seat। अब इसके अंदर भी देखिए कि यहाँ पे भी कुड भी हो सकता है, क्या चीज़, बॉम्ब, अंडर योर सीट के नीचे क्या हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है। ये एक संभावना ही बताई गई है, पॉसिबिलिटी ही बताई गई है पास्ट के अंदर। तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, हम कुड का यूज़ करेंगे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके जो पॉइंट्स हमने लिए थे डायग्राम के अंदर उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हाँ क्या करना है, हम एक पॉइंट लिया था डायग्राम के अंदर, वही लेते हैं हम। परमिशन की हम बात करें, हम किसी से परमिशन लेते हैं। मैंने परमिशन में बताया था कि परमिशन कैसी होनी चाहिए, पोलाइट अगर परमिशन हो उसकी बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे पास्ट के अंदर। तो देख लीजिए कि अब मैंने एग्जांपल लिया है कि कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़। ये यहाँ पे कहा गया है कि मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ, प्लीज़ कहकर हम क्या कर रहे हैं, उसको पता लग गया कि जो रिक्वेस्ट की गई है, जो परमिशन ली गई वो पोलाइट है, मतलब मोर पोलाइट कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, कुड का यूज़ होगा। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का ही, परमिशन का ही हम। कुड वी गो होम नाउ। अब यहाँ पर भी क्या कहा गया है, एक परमिशन की ही बात हो रही है कि क्या हम घर पर जा सकते हैं, पोलाइट
जो परमिशन ली जा रही है किसी से कि हम अब घर जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ होगा, कुड का यूज़ होगा। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर आपको बताया है कि जो परमिशन होती है उसके अंदर कौन कौन से मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं यूज़ होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो आपकी कोई कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन सी वर्ब को हमें ध्यान में रखना है, तो वो भी पता लग जाएगा कि परमिशन आने पे हमें कैन, कुड, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कौन सी जो मॉडल वर्ब है जिनका हमें ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसी का ही हम, कि हमने लिया था कि डायग्राम के अंदर रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट हम जब किसी से करते हैं वो भी पोलाइट करते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, वो भी पास्ट के अंदर। तो इसके अंदर देखिए कहा गया है कि कुड यू, एक एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, कुड यू lend me this book। अब यहाँ पे देखिए किसने रिक्वेस्ट की है, कुड यू लैंड मी दिस बुक, क्या तुम मुझे ये बुक दे सकती हो। तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही है किसी से, कोई किसी से कर रहा है कि मुझे ये बुक चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। तो जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है, रिक्वेस्ट की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कि हम इसका ये कुड का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा हमें रिक्वेस्ट में हमें कैसे करना है, कि कुड यू लॉक दिस डोर व्हेन यू लीव। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी वही बात कही गई है कि आप क्या करो, कुड यू लॉक दिस डोर, यहाँ पे आएगा दिस डोर व्हेन यू लीव, जब आप यहाँ से जाओ तो आप क्या करोगे, लॉक कर दोगे इसको। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से। तो यही है इसके एग्जांपल जिनसे हमें समझ आ रहा है होगा कि रिक्वेस्ट को कैसे हम करेंगे। अगर ऑप्शन में हमें आ जाता है तो कैसे हमें इसको हैंडल करना है, कुड का ऑप्शन में हमें ढूंढना कैसे है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, जो हमने डायग्राम में लिया है। इसके अंदर देखिए कि सजेशन की जब बात आती है, तो एक बार देखो जो हमने वीडियो बनाया था एक है, उसके अंदर मैंने सिर्फ ये बताया कि सजेशन की बात आती है तो हमें कौन कौन सी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ध्यान में रखना है। तो सजेशन के अंदर हमें देखिए कि अगर बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि कैसे एक सुझाव देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, कि कुड, आई कुड, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस, दिस इज इफ आई, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, कि आई कुड, ये कट करते हैं अपने, कि आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश। अब इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे सजेशन की बात है, सजेशन की आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इंग्लिश के साथ। तो ये चीज़ यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है किसी को, तो यहाँ सजेशन है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे ये रहेगा कि आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे हमें कैसे करना है, कि यू कुड कॉल मी whenever you want। यहाँ पर भी एक सजेशन ही दिया जा रहा है कि तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो, एक बात कही जा रही है किसी को कि हाँ तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो, ठीक है, जब तुम चाहो, ये चीज़ कही जा रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, कि यहाँ इससे और क्लियर हो जाएगा कि यू कुड, सजेशन का ही है ये एग्जांपल, यू कुड टेक ए टैक्सी, तुम्हें एक टैक्सी लेनी चाहिए। ये एक सुझाव दिया जा रहा है, यहाँ पर ऊपर वाले में सुझाव दिया जा रहा है, कहा जा रहा है किसी से, सजेशन में ही आ जाता है। ये तीनों एग्जांपल है जो मैंने अभी यहाँ पे बताए हैं। तो कुड टेक ए टैक्सी, तुम्हें एक टैक्सी लेनी चाहिए, एक सुझाव दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, कि हाँ उसको और क्लियर कर लेते हैं हम, कि जो पास्ट ऑफ कैन, जो पास्ट फॉर्म है ये कैन की, उसको हम क्लियर करें कि पास्ट फॉर्म ऑफ कैन,
उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट है कि आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस इफ़ आई हैड मोर मनी। अब इसके अंदर बताया गया कि मेरे पास अगर पैसे होते, यदि पैसे होते तो मैं क्या करती, मैनी प्लेसेस है, कई जो जगह होती है उसकी क्या करती मैं विजिट करती। तो यहाँ पे पास्ट की ही बात सिंपल बताई जा रही है, वैसे कुछ नहीं है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन का हम पास्ट फॉर्म में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तब हमने इसका यूज़ किया है। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल इसका, कि इससे और क्लियर हो जाएगा हमें कि कैसे हमने यूज़ करना है पास्ट फॉर्म में। कि व्हेन I could run 10 miles when I was young। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी पास्ट की ही बात हो रही है। तो जब पास्ट की ये काम मैं कर सकती थी, यहाँ ऐसा कुछ बताया जाए कि मैं दौड़ सकती थी 10 माइल्स, तो व्हेन आई वॉज यंग, तब भी क्या कुड का ही यूज़ हो सकता है। यहाँ पे वैसे इसको हम किस पॉइंट में ले सकते हैं, एबिलिटी में ले सकते हैं, पर ये एक बात जनरल भी है कि हाँ, जैसे पास्ट ऑफ फॉर्म ऑफ कैन का भी ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं कि इसके कुड के कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे, ये चीज़ मैंने ये बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई जो मॉडल वर्ब के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।